अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पर बात करूँगा इंशाअल्लाह, वो है मज़ारात। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, इराक़ के अंदर जो मज़ार का जो सिलसिला है, ये एक इबादत की मकाम आज कुछ ग्रुप के अंदर रखती है। मसलन हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्ना वल जमात के अंदर और शिया के अंदर भी जो बरेलवी हजरात हैं, अहले सुन्ना वल जमात में देवबंदी हजरात हैं, इनके यहाँ भी मज़ार एक इबादत का हैसियत रखता है, एक इबादत के मकामात पे ही। उसी तरीके से शिया, इन लोगों के यहाँ मज़ार से इनका इबादत, इनका यकीन, इनका इबादत करने का तौर तरीका, इनके आस्था, ये तमाम चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं और ये एक इबादत का इसे जुज बना चुके हैं, ये इबादत का हिस्सा बना चुके हैं। और उमूमन हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ तो हिंदुस्तान के अंदर ये देखा जाता है, और पाकिस्तान से भी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, बांग्लादेश से भी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, इराक़ से भी बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं कि जितना लोग, जितनी औरतें मस्जिद के अंदर नहीं दाखिल होती, मस्जिद में नहीं जाती हैं, उतना मज़ार पे हर रोज़ इनका मेला लगता है और बाकायदे उर्स का होना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है मज़ार के बारे में। और देखिए कि जो सलफ़ उलमा हैं वो हमेशा मज़ार के ऊपर कुरान और हदीस पेश करते रहते हैं और उनको इनकार करने वाले, उन्हें ठुकराने वाले हमेशा उन्हें ठुकराते रहते हैं। लेकिन आपके सामने मैं आज सिहा सित्ता की अहादीसों को रखा हूँ और आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है इसके बारे में। और ये बात कोई छुपी नहीं है और हर एक इंसान जानता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर फरमान वाजिब हो जाए और बावजूद कोई इंसान उस जहालत पे अड़ा रहे और जो वाजिब हो जाए उस हक़ के तरफ, हक़ के जानिब रुजू ना करे, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना लेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान हकीम के अंदर कई मकामात पे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। आप अगर जिल्द नंबर 2 निकालें, जिल्द नंबर 2 में आप हदीस नंबर लिखा लें 2242, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2242 नंबर की हदीस है। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी कब्र के बारे में हुक्म दिया गया तो उसको बराबर कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप उनके कब्रों को ज़मीन के बराबर करने का हुक्म देते थे। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल उनसे रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कब्रों को बराबर करने का हुक्म अल्लाह के नबी हमेशा दिया करते थे। इसी तरीके से इसकी जो अगली आयत है 2243 जो हदीस है, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें वो हुक्म ना दूं जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे हुक्म दिया था। वो क्या था कि तमाम कब्रों को ज़मीन के बराबर कर दो, उसे ज़मीन के बराबर, ऊंची है तो उसको तोड़ के ज़मीन के बराबर कर दो या ज़मीन के बराबर कर दो, और कोई भी तस्वीर ना छोड़ो मगर हर एक तस्वीर को मिटा दो। ये हदीस है सही मुस्लिम की 2243 नंबर की हदीस। इसी तरीके से एक हदीस पे हम लोग गौर करते हैं कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सही मुस्लिम की 2245 नंबर की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कब्रों पर चूना लगाया जाए और उस पर बैठा जाए और उस पर इमारत बनाई जाए। अब आप गौर करें कि हिंदुस्तान के अंदर अक्सर मज़ार जो है, अक्सर बाबाओं की, ये जो बाबाएं हैं उनकी मज़ार ये होती है बुलंद, उस पे इमारतें बनी होती हैं, उस पर गुंबजें बनी होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूना लगाने से मना फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर तो टाइल्स लगी हुई मिलती है, उस पर तो पुट्टी लगाई हुई मिलती है। और ये किन की कब्रें हैं? ये है बाबाओं की कब्रें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर 95% बाबा वो गुजरे हैं जिन्होंने किताब व सुन्नत के साथ मजाक किया था और कुरान व सुन्नत के खुद मुखालिफ थे। मैं इसलिए ये बात हमेशा कहता हूँ। इसी तरीके से
2247 नंबर की मुस्लिम की हदीस है। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि कब्रों को चूना लगाने से मना फरमाया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देखिए, ये सही मुस्लिम की हदीसें हैं। कई हदीसें और भी दीगर इसके अंदर हदीसें मौजूद हैं जिससे वाज़ेह होता है कि कब्रों को पक्की करना, चूना लगाना, उस पे इमारत बनाना ये कतई तरीके से दुरुस्त नहीं है और ये सुन्नत से ये मुखालिफ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सख्त मुखालिफ है और ये है सही मुस्लिम। इसी तरीके से आइए हम देखते हैं सही सुनन नसाई की हदीस। इसमें ये है नसाई की हदीस जिसमें सुनन नसाई की हदीस नंबर है 2045। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने वाली औरतों और कब्रों पर इबादत गाहें बनाने वालों और चिराग जलाने वालों पर लानत फरमाई। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब औरतों को मज़ारात पे जाने वाली जो औरतें हैं और जो उस पे चिराग जलाते हैं, अब ये चिराग मर्द जलाए, औरतें जलाए, कोई भी जलाए, जो उस पे चिराग जलाते हैं और जो औरतें उस पे जो हाजिरी देती रहती हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर लानत फरमाते हैं। अब देखें कि ये करता कौन है। ये उस गिरोह का जो आला मकाम रखने वाला शख्स है वो मजावर बनता है, वो ये हरकतें करता है, उस पर बना रहता है, उस पर पड़ा रहता है और उस पर चिरागे जलाते रहता है और वहाँ पे वो उसको इबादत समझता है और ये है क्या, निहायत दर्जे की गुमराही। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं अबू दाऊद की हदीस जिसके अंदर अबू दाऊद की हदीस है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो कब्रों पर जाती हैं और उन पर भी जो और सजदागाह बनाती हैं और वहाँ जो चिराग जलाते हैं, इन सब पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अब देखें कि वहाँ जो कब्रों पे जाती हैं जो औरतें, जो वहाँ सजदागाह बनाते हैं और जो वहाँ चिराग जलाते हैं, इन सब पे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाते हैं। और ये लोग हैं कौन? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे के अंदर एक आला नेक तरीन मकाम अख्तियार कर चुके हैं। इसी तरीके से आइए हम इब्न माजा की हदीस आपको दिखाते हैं। इब्न माजा के अंदर हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई। ये हदीस गालिबन यहाँ पे 3 जगह पे मौजूद है, 1574, 1575, 1576। इसी तरीके से आगे भी ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम औरतें जो कब्रों पर जाती हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर लानत फरमाते हैं। अब आप देखिए कि अगर उलमा ये कहते हैं कि मैंने तो औरतों को कब्र पे नहीं जाने को कहा, मजार पे नहीं जाने को कहा, तो ठीक है जी, आपके मजार पे जो औरतें जाती हैं हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, वहाँ पे उनकी चिराग लेकर उनके नजर नियाज वगैरह वगैरह करता कौन है? आप ही के मौलवी वहाँ पे पड़े रहते हैं, आप ही के मौलवी वहाँ जाके पड़े रहते हैं, वो मुस्टंडा बन के और उनकी जो है लेके नजर नियाज चढ़ाते रहते हैं। तो ये लोग हैं कौन? ये आप ही के मौलवी हैं। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस है जिसमें ये बहुत मशहूर हदीस है कि वाइल बिन हज़र अबू वाइल रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। वो क्या था कि किसी बुलंद कब्र को ना छोड़ो मगर उसे मिटा दो, और किसी बुत, किसी तस्वीर को ना छोड़ो मगर उसे ज़मीन के बराबर कर दो, उसे मिटा दो। अब देखिए कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला की ये हदीस हसन है और बाज़ उलमा इस पर
अमल करते हैं और कब्र को ज़मीन से बुलंद करने को मकरूह समझते हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कब्र बुलंद करने को मकरूह समझता हूँ, मैं खुद मकरूह समझता हूँ, मगर इतनी जायज़ है जिससे पता ये चल जाए कि हाँ ये कब्र है, मतलब एक बालिश, सिर्फ ये एक हाथ, इससे ज़्यादा नहीं, जो हदीस मुबारक में। अब देखिए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कब्र को बुलंद नहीं छोड़ो, हर कब्र को अगर पक्की है तो उसको तोड़ दो। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर, ये कौन है? अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा मुझे कि किसी तस्वीर को ना छोड़ो, उसको मिटा दो, किसी बुत तस्वीर को ना छोड़ो, उसे मिटा दो, और किसी पक्की कब्र को ना छोड़ो, लेकिन उसको तोड़ के उसको ज़मीन के बराबर कर दो। ये जो हदीसें हैं, ये तमाम हदीसें जो है सिहाह सित्ता की हदीसें हैं, और ये सारी की सारी हदीसें हसन दर्जे की हदीसें हैं। इसमें ज़ईफ़ मौजू कोई हदीस हो ही नहीं सकता। ये पूरा आइम्मा का इस पे इज्मा है। अब देखें कि ये जो लोग हैं, क्या इनके मौलवी, इनके मुफ्ती, इनके आलिम की नज़र से ये हदीसें गुजरी नहीं है? भाई साहब, आपने अबू दाऊद पढ़ लिया, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बुखारी सब पढ़ लिया आपने, और आपकी नज़र से गुजरी भी नहीं, तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके मदरसा में पढ़ाई ही नहीं जाती। और दूसरा कि अगर गुजर गई है तो बावजूद इसके अमल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को किताब और सुन्नत से अगेंस्ट जाने की, किताब और सुन्नत के खिलाफ जाने की आप लोगों को तालीम दी जाती है, आपकी मनहज को दी जाती है, आपकी फ़िक़्ह को दी जाती है, और ये बात साबित करती है कि आप किताब और सुन्नत पे नहीं हैं।